हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हमारा प्रेगनेंसी का 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है तो हमें किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है ताकि हमारी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और हमारी डिलीवरी आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी का जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट होता है हमें पेट के बल बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए और पीठ के बल भी बहुत कम ही हमें लेटना चाहिए ताकि हमें कमर दर्द की समस्या ना हो। प्रेगनेंसी का जैसे ही 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है हमें कोशिश करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा करवट लेकर ही सोना चाहिए। जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी का 9 मंथ स्टार्ट होता है हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि पता नहीं डिलीवरी के टाइम पे हमें कितना दर्द होगा, कैसे डिलीवरी होगी। तो आपको कोशिश करना है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, इसकी बजाय आपको खुश रहना है ताकि आपकी बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज नहीं हो और आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। इसके लिए आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, इसके अलावा बुक्स पढ़ सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज आपको करना है। प्रेगनेंसी के 9 मंथ में हमें बहुत भारी वजन नहीं उठाना है, साथ ही हमें ज़रूरत से ज़्यादा थकना नहीं है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा काम भी नहीं करना है। आपको एक्टिव रहना है, लेकिन जितना आपकी बॉडी आपका साथ दे उतना ही आपको एक्टिव रहना है। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आता है कई सारी समस्या हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, हाथों में भी आ सकती है और फेस पर भी आ सकती है। इसके अलावा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और कभी कभी शुगर लेवल भी कम ज़्यादा हो सकता है। इसकी वजह से हमें थकान, चक्कर भी आ सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हमारे सारे चेकअप हमें टाइम से करवाते रहना चाहिए ताकि हम डिलीवरी के लिए एकदम फिट रहे और हमें कोई दिक्कत ना। प्रेगनेंसी का 9 मंथ एक ऐसा मंथ होता है जिसका हमें और हमारे फैमिली मेंबर को बेसब्री से इंतजार होता है। सभी लोग नन्हे मेहमान से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हमारी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। 9 मंथ के स्टार्टिंग से लेकर 9 मंथ के 1 हफ्ते बाद तक भी हमें डिलीवरी हो सकती है। तो उसके लिए हमें पहले से ही बिल्कुल तैयार रहना है। प्रेगनेंसी का 9 मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है हमें हमारी बॉडी में कई चेंजेस दिखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, हमें वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा और थिक होने लगता है क्योंकि वेजाइनल एरिया के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है, जिसकी वजह से तो इससे हमें घबराना नहीं है, यह नॉर्मल है और सभी के साथ होता है। और प्रेगनेंसी के 9 मंथ में हमारे ब्रेस्ट में भी चेंजेस देखने को मिलता है। कभी कभी ब्रेस्ट से भी हल्का फुल्का डिस्चार्ज हो सकता है जो कि नॉर्मल माना जाता है। इसके अलावा बेबी मूवमेंट में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि अब बेबी का सिर नीचे की तरफ आ चुका होता है तो हमें बेबी मूवमेंट थोड़े कम फील होते हैं क्योंकि बच्चा जो पहले गोल गोल पूरा घूमता था अब वैसा नहीं घूमेगा। हमें थोड़े बहुत पैरों के और हाथों के ही मूवमेंट समझ में आएंगे। तो यह नॉर्मल होता है, इस चीज को लेकर आपको घबराना नहीं है। यदि आपको बहुत कम मूवमेंट फील हो रहे हैं तो उसको लेकर आपके डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, बैठने उठने में, सोने में, नींद नहीं आती है, खुजली हो सकती है क्योंकि अब आपका वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, साथ में बच्चे का वजन भी बढ़ चुका होता है। 9वें महीने तक आते आते बच्चे का वजन 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक हो सकता है। साथ ही बच्चे की लंबाई 19 इंच तक हो सकती है। यदि अभी भी आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ पा रहा है तो अपनी डाइट में अच्छे से अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दे ताकि बच्चे का वजन जल्दी से बढ़ जाए क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारी चीजें रहती है। यदि वो सारी चीजें नॉर्मल रहेगी तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके बच्चे का वजन नॉर्मल होना चाहिए, साथ ही जिस थैली के अंदर बच्चा रहता है
उसमें एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, उसका भी नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि अभी भी एमनियोटिक फ्लूइड आपका कम है तो उसके लिए आपको ज़्यादा रेस्ट करना है और लिक्विड डाइट लेना है ताकि वो नॉर्मल हो सके। इसके अलावा बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में होना चाहिए और बच्चे के गले के आसपास गर्भनाल नहीं होना चाहिए। कभी कभी एक राउंड रहता है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन यदि 2 या 3 राउंड है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा डिलीवरी के लिए आपको भी फिट रहना ज़रूरी है। आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर सारी चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए।